नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल की विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग स्पार्क इग्निशन इंजन में मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। स्पार्क इग्निशन इंजन एसआई इंजन, इसमें हम लोग परिचय, महत्वपूर्ण भाग यानी इम्पोर्टेंट पार्ट्स, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, स्पार्क प्लग, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। स्पार्क इग्निशन इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है जिसे पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है। इसमें स्पार्क प्लग, एग्जॉस्ट पोर्ट, पिस्टन, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, क्रैंक शैफ्ट, क्रैंक केस इत्यादि पार्ट मौजूद होते हैं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता है जिससे कि जो गैस हमारे सिलेंडर में प्रवेश करते हैं वो गैसों को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। पिस्टन के द्वारा कंप्रेस करने के बाद जो हमें पावर मिलती है वह पावर क्रैंक शैफ्ट पे ट्रांसफर की जाती है या क्रैंक शैफ्ट को भेजी जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एसआई इंजन का स्ट्रक्चर है और एसआई इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण भाग, एसआई इंजन के जो महत्वपूर्ण भाग हैं ये फिगर में अंकित हैं, फिगर में दिए गए हैं। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इनमें इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शैफ्ट, ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी महत्वपूर्ण भाग है। फिगर में अगर हम लोग देखें, फिगर जो अंकित की गई है इसमें कैम शैफ्ट दिया है, स्पार्क प्लग दिया है, कैम जो दिया है कैम शैफ्ट की ऊपर लगी होती है। कैम का काम होता है कि इनलेट और आउटलेट वाल्व का जो मोशन होता है कि जब इनलेट वाल्व या आउटलेट वाल्व फुल या बंद हो रहा है इसके मोशन को कैम जो है वो गवर्न करती है। मिक्सचर जो है वो सिलेंडर में प्रवेश करता है इनलेट वाल्व से, ये इनलेट वाल्व अंकित की गई है। यहाँ से मिक्सचर जो है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर में प्रवेश करता है। ये कंबंशन चैम्बर है, जिस कंबंशन चैम्बर में एयर और फ्यूल के मिक्सचर का कंबंशन होता है यानी उनकी बर्निंग होती है। ये सिलेंडर ब्लॉक है, जहाँ पे सिलेंडर होता है उस एरिया को, उस पोर्शन को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन जिसमें कैम शैफ्ट लगी होती है इसे सिलेंडर हेड कहा जाता है। अब बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड की। कनेक्टिंग रॉड जो है ये महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि ये जो पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर के अंदर पावर मिलती है उसे सिलेंडर से क्रैंक शैफ्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ये है क्रैंक शैफ्ट। क्रैंक शैफ्ट जो होता है वो अपना रोटरी मोशन करता है 360 डिग्री पे। जो भी पावर हमें सिलेंडर से मिल रही है, सिलेंडर के द्वारा मिल रही है, वे पावर कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शैफ्ट पे भेजी जाती है। उसी के बाद क्रैंक शैफ्ट अपना रोटेशन करता है 360 डिग्री पे और क्रैंक शैफ्ट की रॉड जो है वो जितनी पावर मिली है उसके हिसाब से क्रैंक शैफ्ट अपना मोशन करता है 360 डिग्री पे। नीचे क्रैंक शैफ्ट के पास के सामने चारों ओर ये जो स्ट्रक्चर बना इसे क्रैंक केस कहते हैं। क्रैंक केस जो है वो सिलेंडर ब्लॉक के निचला पोर्शन है। क्रैंक केस में ही एक ऑयल सम्प लगा होता है। ऑयल सम्प जो होता है उसमें जो हम इंजन ऑयल डालते हैं गाड़ी में वो जाके ऑयल सम्प में जमा होता है या ऑयल सम्प में इकट्ठा होता है।
ये जो है ये पार्ट है, इसे पिस्टन कहते हैं। पिस्टन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पिस्टन के द्वारा ही हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर कंप्रेशन प्रोसेस होता है और हमें पावर मिलती है। ये कूलिंग वाटर है, यानी कि वाटर जैकेट्स हैं। कूलिंग वाटर जो होता है वो वाटर जैकेट्स में फ्लो करता है, यानी वाटर जैकेट में सर्कुलेट करता है। कूलिंग वाटर के सर्कुलेट होने से जो अंदर सिलेंडर के गर्मी होती है पैदा होती है, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से होता है। कूलिंग वाटर जो है वाटर जैकेट में फ्लो करता है और उसे कोशिश करता है कि उसका तापमान कम हो सके, क्योंकि तापमान यदि बढ़ता चला जाएगा तो सिलेंडर के लिए भी उसमें जो पार्ट्स हैं उसमें धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम लोग वाटर कूलिंग का इंतजाम करते हैं, प्रयोग किया जाता है। ये पार्ट है सिलेंडर हेड। जैसा कि मैंने बताया है कि इंजन के दो पार्ट होते हैं एसआई इंजन में। ऊपर वाला पार्ट होता है सिलेंडर हेड और नीचे वाला पार्ट होता है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर हेड होता है, इसमें कैम शेफ्ट अटैच की जाती है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें क्रैंक शेफ्ट का प्रयोग किया जाता है, क्रैंक शेफ्ट अटैच की जाती है। एग्जॉस्ट वॉल्व में जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं जो कंबंशन प्रोसेस के बाद बच जाती हैं, वह एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर की तरफ जाती हैं या बाहर की तरफ भेजी जाती हैं। ये है वॉल्व स्प्रिंग। वॉल्व स्प्रिंग का काम होता है कि इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व को खोलना या बंद करने का। इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व जो हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं। वॉल्व इनलेट वॉल्व के खुलने पे जो चार्ज है, जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, वो सिलेंडर में प्रवेश करता है, और एग्जॉस्ट वॉल्व के द्वारा जो वेस्ट गैसें हैं जो हमारे सिलेंडर में मौजूद होती हैं वे बाहर की तरफ भेजी जाती है। अब बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक जो है ये पहला स्ट्रोक होता है एसआई इंजन का। सक्शन स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है वो नीचे की ओर बढ़ता है, और एयर और फ्यूल का जो मिश्रण होता है वो कार्बोरेटर से इनलेट वॉल्व के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश करता है। सक्शन स्ट्रोक में जो सिलेंडर है उसके अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंटर करता है और प्रवेश करता है। सिलेंडर में प्रवेश करते ही सिलेंडर जो है वे पिस्टन जो है जो सिलेंडर में है वे नीचे की ओर बढ़ता है, यानी कि वे टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ उसका मोशन होता है। इनलेट वॉल्व जो है वे खुलता है और एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो बंद रहता है सक्शन स्ट्रोक में। फिगर में जैसा हम देख रहे हैं, इनलेट वॉल्व ये जो है ये इनलेट वॉल्व है, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रवेश करता है सिलेंडर में। पिस्टन जो है ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ इसका मोशन होता है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ इसका मोशन होता है। कंबंशन चैम्बर जो है यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रवेश करता है। पिस्टन जो है इसका मोशन होता है ऊपर से नीचे, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन का मोशन होता है। एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो वे सक्शन स्ट्रोक में बंद रहती है, यानी कि उसका कोई सक्शन स्ट्रोक में काम नहीं रहता। कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वे ऊपर की ओर बढ़ता है और हवा और फ्यूल के मिक्सचर यानी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो गैसें हैं जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसके ऊपर पिस्टन का प्रेशर एक्सर्ट होता है, पिस्टन उसको कंप्रेस करता है, जिससे कि जो चार्ज है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो उसका तापमान जो है वह बढ़ जाता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है और उसका जो प्रेशर है वह बढ़ जाता है।
कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाती है, यानी उसका जो मोशन होता है वह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक होता है। अब फिगर जो इसमें दिया है इसमें स्पार्क प्लग दिया गया है। स्पार्क प्लग जो है ये महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है एसआई इंजन का। इनलेट वाल्व जो है इसके में एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रवेश करता है। पिस्टन जो है पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मोशन करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसका मोशन होता है। कनेक्टिंग रॉड जो है इसका काम होता है कि जो भी हमें पावर मिलती है सिलेंडर के अंदर, कनेक्टिंग रॉड उसे क्रैंक शेफ्ट तक भेजने का, क्रैंक शेफ्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इसके दो भाग होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक वे भाग है जिसमें सिलेंडर होता है। सिलेंडर इसमें पिस्टन और सिलेंडर के जितने पार्ट्स होते हैं इसमें वे बने होते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक जो है वे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एसआई इंजन का, क्योंकि इसी में सारा प्रोसेस जो है कंबंशन का वो इसी पार्ट में, सिलेंडर ब्लॉक के पार्ट में होता है। पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक जो है ये कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक आता है। एसआई इंजन में ये तीसरा स्ट्रोक होता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रोक इसलिए भी होता है क्योंकि पावर स्ट्रोक ही वह स्ट्रोक है जिसमें हमें पावर मिलती है। अन्य तीन जो स्ट्रोक हैं इनमें हमें कोई भी पावर नहीं मिलती। स्पार्क प्लग में जब स्पार्क होता है, जब उसमें इग्निशन होता है जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, उसके बाद हमें कंबंशन प्रोसेस प्राप्त होता है या कंबंशन प्रोसेस मिलता है। इस स्ट्रोक में स्पार्क प्लग द्वारा एक स्पार्क उत्पन्न होता है। ये स्पार्क जो है ये कंबंशन प्रोसेस को पूर्ण करता है, कंबंशन प्रोसेस को खत्म करता है। बिना कंबंशन प्रोसेस के हमें जितनी पावर मिलनी चाहिए उतनी पावर हमें नहीं प्राप्त होती। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि पावर स्ट्रोक में हमें स्पार्क मिले स्पार्क प्लग द्वारा, जिससे कि कंबंशन प्रोसेस पूर्ण हो सके। ये स्पार्क हवा फ्यूल के मिश्रण को गर्म करता है और इसका दहन होता है। इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें शक्ति मिलती है, यानी यही स्ट्रोक है जिससे हमें पावर मिलती है, जो कि अन्य तीन स्ट्रोकों पे नहीं मिलती या अन्य तीन स्ट्रोक में हमें कोई भी पावर नहीं प्राप्त होती। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस स्ट्रोक से जो पावर मिलती है उसको अर्जित करें और उसे कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शेफ्ट को भेजें। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन का चौथा स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पावर स्ट्रोक के बाद होता है और इसमें जो वेस्ट गैसें जो हमारे सिलेंडर में पावर स्ट्रोक के बाद बच जाती हैं या पावर स्ट्रोक में जो गैसें जो हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, वे गैसें जो हैं वे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो हैं वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट वॉल्व से चली जाती हैं या भेज दी जाती हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि पिस्टन का जो मोशन है वह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ होता है, यानी उसका मोशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। पावर स्ट्रोक में उत्पन्न होने वाली निकास गैसें, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैसें हमें पावर स्ट्रोक के बाद मिलती हैं, वे गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर चली जाती हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसके माध्यम से जो गैसें होती हैं, जो वेस्ट गैसें कही जाती हैं, जो पावर स्ट्रोक के बाद बच जाती हैं, जिनका कोई भी काम नहीं होता, जैसे कि जिनसे हमें कोई भी पावर नहीं मिल रही,
या उनका सिलेंडर में या इंजन में कोई काम नहीं होता। हम चाहते हैं कि वह गैसें जो हैं वह एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर चली जाएं। अगर हम इन गैसों को बाहर नहीं भेजते या ये सब गैसें बाहर नहीं जाती हैं तो ये गैसें धीरे धीरे सिलेंडर में जमना शुरू हो जाएंगी और सिलेंडर में जमने के साथ ही ये सिलेंडर के चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगी और जमने लगेंगी। इनके सिलेंडर में जमने के बाद धीरे धीरे समय बीतने के बाद पिस्टन का जो मोशन होता है, जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का ट्रेवल होता है, पिस्टन का जो मोशन होता है ऊपर से नीचे यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर या फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ये मोशन जो है ये पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि पिस्टन के मोशन को में रुकावट बनने का काम भी कर सकती है ये गैसें। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल दें जिससे कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आसानी से इन गैसों को बाहर निकाला जा सकता है एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये इसी का हम लोग उपयोग करते हैं वेस्ट गैसों को एग्जॉस्ट गैसों को बाहर भेजने के लिए। इसीलिए एग्जॉस्ट वाल्व जो है वह इस स्ट्रोक में खुला रहता है। इनलेट वाल्व जो है वो इस स्ट्रोक में बंद रहता है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो भी एग्जॉस्ट गैसें हैं वो एक बार फिर सिलेंडर में प्रवेश कर जाएं इनलेट वाल्व द्वारा। इसलिए हम लोग इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व को बंद रखते हैं। स्पार्क प्लग अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन का, क्योंकि स्पार्क प्लग ही वह पार्ट है जिसके द्वारा जो है हम स्पार्क को जनरेट करते हैं पावर स्ट्रोक के पहले। यानी कि यही वह पार्ट है जो हमें कंबंशन प्रोसेस को पूर्ण करने में मदद करता है। स्पार्क प्लग जो है ये खाली सिर्फ स्पार्क इग्निशन इंजन में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग डीजल इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नहीं किया जाता है। स्पार्क प्लग वायु ईंधन मिक्सचर यानी एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए किया जाता है। यानी जो एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में रहता है प्रवेश कर चुका होता है वह उसको इग्नाइट करके यानी कि जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इग्निशन प्रोसेस के बाद ही हमें कंबंशन प्रोसेस मिलता है। यानी कि हमें जो कंबंशन प्रोसेस है उसके लिए इग्निशन जो है हम चाहते हैं कि एयर फ्यूल का मिक्सचर का इग्निशन अच्छी तरीके से हो। इसीलिए हम लोग स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क जो है वो भेजते हैं सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराते हैं जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वह आसानी से इग्नाइट हो सके, जल सके। स्पार्क प्लग का प्रयोग खाली सिर्फ स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिन्हें हम डीजल इंजन कहते हैं इनमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि इसमें जो है स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं होता है। एप्लीकेशन स्पार्क इग्निशन इंजन की एप्लीकेशन कहाँ है? स्पार्क इग्निशन इंजन का उपयोग जो है वो मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। यानी कि स्पार्क इग्निशन जो छोटी गाड़ियां होती हैं, छोटी कार्स होती हैं, फोर व्हीलर होती हैं, उनके अलावा मोटरसाइकिल और स्कूटर में भी इनका प्रयोग किया जाता है। स्पार्क इग्निशन इंजन जो है वे साइज में छोटे होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इन्हें कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजन से इनकी तुलना करें तो ये इंजन जो है वो साइज में छोटे होते हैं, इसीलिए ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते और छोटे गाड़ियों या स्कूटर मोटरसाइकिल में इनका प्रयोग आसानी से
किया जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं। इसके अलावा मोटर बोट्स, लॉन मूवर्स इत्यादि जैसे छोटे इंजनों में भी ये उपयोग किए जाते हैं। लॉन मूवर्स, मोटर बोट्स, इनमें छोटे इंजनों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इनमें इंजन को इंस्टॉल करने के लिए, इंजन को इसमें असेंबल करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती है। इसलिए इनमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनमें स्पार्क इग्निशन इंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि स्पार्क इग्निशन इंजन आसानी से इन पार्टों में या इन इक्विपमेंट्स में आसानी से फिट हो जाता है क्योंकि इनका जो साइज जो है वह भी कम होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन साइज में कंप्रेशन इग्निशन से छोटे होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग जो है वो छोटे इंजनों में या छोटे उपकरणों में, छोटे व्हीकल्स में इसका उपयोग किया जाता है। सारांश: स्पार्क इग्निशन इंजन में मुख्यतः 4 स्ट्रोक होते हैं जिनके नाम है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक व एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक के आपस में काम करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिनकी वजह से जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वह चालू हालत में आ जाता है, चालू होता है। पहला बात करें हम लोग सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक पहला स्ट्रोक होता है। इसमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वह सिलेंडर में प्रवेश करता है इनलेट वाल्व के माध्यम से। इनलेट वाल्व में सिलेंडर में प्रवेश करने के बाद वह पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ भेजता है। अगला स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है वह चार्ज जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है इसे कंप्रेस करता है। चार्ज को कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। चार्ज का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के बाद हम लोग पावर स्ट्रोक के पहले स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क को जनरेट करते हैं, स्पार्क को सिलेंडर में प्रवेश कराते हैं। स्पार्क के सिलेंडर में प्रवेश करने के साथ ही जो सिलेंडर में चार्ज है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, वह जल जाता है, इग्नाइट हो जाता है और हमें कंबंशन प्रोसेस जो है वो मिलती है, यानी कंबंशन प्रोसेस हमें प्राप्त होती है। कंबंशन प्रोसेस मिलने के बाद जो हमें पावर प्राप्त होती है सिलेंडर के अंदर, वह पावर सिलेंडर से कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शेफ्ट को भेजी जाती है। क्रैंक शेफ्ट अपना मोशन करता है 360 डिग्री पे, उसका रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे। तो जो पावर हमें सिलेंडर से प्राप्त होती है उसी के द्वारा जो है क्रैंक शेफ्ट का मोशन होता है, यानी क्रैंक शेफ्ट उसी के द्वारा अपना रोटरी मोशन कर पाता है। अंतिम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है इसमें एग्जॉस्ट गैसें जो हैं जो पावर स्ट्रोक के बाद बच जाती हैं, शेष रह जाती हैं, वे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व के साथ जो है वो बाहर की तरफ भेजी जाती हैं। एग्जॉस्ट वाल्व का इसमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उसके द्वारा ही जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं, जो वेस्ट गैसें होती हैं, वे सिलेंडर में से जो है वो बाहर की तरफ भेजी जाती हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन का उपयोग मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार जैसे छोटे इंजनों में होता है, यानी कि जो इंजन साइज में छोटे होते हैं, यानी जो उपकरण साइज में छोटे होते हैं, जो व्हीकल साइज में छोटे होते हैं, जिसमें स्पार्क इग्निशन इंजन आसानी से फिट हो सके, वहां पे स्पार्क इग्निशन इंजन का प्रयोग किया जाता है। स्पार्क इग्निशन इंजन जो बड़े व्हीकल हैं, जैसे कि जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, वहां पे उनका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि स्पार्क इग्निशन इंजन जो है वे कम जगह घेरते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें
कंप्रेशन इग्निशन इंजन से, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये साइज में स्पार्क इग्निशन इंजन की तुलना में बड़े होते हैं। इसीलिए जो हैवी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, वहाँ पे हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन का प्रयोग करते हैं। जबकि जो छोटी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो फोर व्हीलर में छोटी गाड़ियां होती हैं, वहाँ पे हम स्पार्क इग्निशन इंजन का प्रयोग करते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग जो है ये एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन में, क्योंकि इसी के द्वारा जो स्पार्क जनरेट होता है वह हमें कंबंशन प्रोसेस कराने में मदद करता है। उसी के द्वारा ही कंबंशन प्रोसेस पूर्ण होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम लोग स्पार्क प्लग का उपयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में करते हैं। वह कंप्रेशन इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो इग्निशन प्रोसेस है वह एयर के टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने के साथ ही होता है। हमें अलग से कोई स्पार्क देने की आवश्यकता नहीं होती है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। जबकि स्पार्क इग्निशन इंजन में जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है चार्ज का, वे इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना अधिक नहीं होता कि वे अपने आप ही इग्निशन प्रोसेस कर सके या अपने आप ही इग्नाइट कर सके। इसीलिए यहाँ पे स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा ये संभव हो पाता है। संदर्भ, इसमें जो हम लोग का पाठ्यक्रम है, इसमें जो टॉपिक है वे हमें science.direct.com, energy.gov व mechanicaleducation.com, ये तीनों साइटें हैं जिससे हमें जो आज का प्रसंग है इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ वहाँ से हमें प्राप्त हुई है। आगे भी आप वहाँ से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे संबंधित, तो आप इन तीनों साइटों में जाके इसके विषय में आप इन्फॉर्मेशन अर्जित कर सकते हैं। आज मैंने प्रसंग स्पार्क इग्निशन इंजन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।